हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं और जिसमें हम लोग से डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल 70 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए थे, जिसमें से आज लगभग हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आज ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक कोण समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। मतलब बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है एबीसी, एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक समद्विभाजक कोण बिंदु O पर मिलते हैं। फिर आपसे कह रहा है एंगल बी ए सी का वैल्यू दे रखा है 80 डिग्री, मतलब ये वैल्यू दे दिया है 80 और पूछ रहा है बी ओ सी का वैल्यू बताओ। तो हमने इन सेंटर में पढ़ा होगा कि इसका वैल्यू होता है बी ओ सी का जो वैल्यू होगा वो होगा 90 प्लस एंगल ए बाय 2। ठीक है ना। 90 में एंगल ए का आधा जोड़ देंगे तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। एंगल ए का आधा है कितना 40 और ऐड करेंगे तो 130 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये होता है इन सेंटर। इन सेंटर का फॉर्मूला हमेशा होता है 90 प्लस एंगल ए बाय 2, है ना। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया होगा जब हमने इसे बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इन सेंटर पर ही है। देखिए जरा, कह रहा है एंगल ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी को ए बी और ए सी को आगे बढ़ाया जाता है और ये बिंदु P पर काटते हैं। देन आपसे कह रहा है बी ए सी का वैल्यू अगर 100 है तो बी पी सी का वैल्यू कितना होगा। देखो, अगर ये इंटरनल बाइसेक्ट कर रहे होते तो हमसे पूछा जाता तो हम कह देते कि एंगल बी ओ सी का वैल्यू है 90 प्लस एंगल ए बाय 2। लेकिन ये बाहरी इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं एंगल बी पी सी का वैल्यू होगा 90 माइनस एंगल ए बाय 2। तो 90 में से अब ए बाय 2 को माइनस करेंगे, 90 में से 50 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पे 40 और हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा ओनली 40। एक मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी का आंतरिक समद्विभाजक और एंगल सी का बाहरी समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी, हमने ट्रायंगल्स में पढ़ी थी। एंगल बी का आंतरिक समद्विभाजक और एंगल बी का बाहरी समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। एंगल ए और एंगल डी के बीच का रिलेशन देखा था हमने वहां पे। अगर एंगल ए एक्स है तो ये हो जाता था एक्स बाय 2, एंगल ए का आधा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है बी डी सी का वैल्यू जो है वो है 50। अगर बी डी सी का वैल्यू है 50 तो ये डबल हो जाएगा और हो कितना जाएगा 100। तो एंगल ए का मान यहाँ निकल के आएगा 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक कोण समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। फिर से इन सेंटर की बात कर रहा है। एबीसी आंतरिक कोण का समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। बी ए सी का वैल्यू दे रखा है 80, तो बी ओ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगेन 130, क्योंकि 90 प्लस एंगल ए बाय 2, तो 90 और 40 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 130। 130 इसका फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं, फिर से सेम इन सेंटर के ही क्वेश्चन है। लगभग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे इन सेंटर पर बेस्ड हैं। ट्रायंगल एबीसी में एबीसी और एसीबी आंतरिक समद्विभाजक कोण आई पर मिलते हैं।
बी ए सी का वैल्यू है 50, तो बी आई सी कितना हो जाएगा, तो 90 प्लस एंगल ए बाय 2, 90 प्लस 25 और हो जाएगा ये 115। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। यदि आई एंगल ए बी सी का अंतः केंद्र है, आई जो है ए बी सी का अंतः केंद्र है, एंगल कोई ट्राइंगल है ए बी सी, आई जो है इसका अंतः केंद्र है, बी 70 दे रखा है, सी 50 दे रखा है, तो ए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 60। आपसे कह रहा है बी आई सी का वैल्यू बताओ, तो वापस से वही पहुंच गया, 90 प्लस एंगल ए बाई 2 और आंसर कितना 120 निकल के आ जाएगा, है ना। ये 70 है पूरा, ये 50 है, तो ऊपर वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, और ये होता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2 मतलब 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। सी डी कोण सी का आंतरिक समद्विभाजक है। कह रहा है सी डी इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब 30 और 30, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये कितना 60, 60 और 60 हो गया होगा। फिर कह रहा है डी सी को इस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है कि ए सी बराबर हो जाए सी ई, ई तक आगे बढ़ाया जाता है, और फिर आपसे पूछ रहा है ये एंगल बता दो, सी ए ई कितना हो जाएगा। तो अब देखो, अच्छा ये पूरा तो होता है 180, 30 अगर यहाँ निकल आया तो ये बचेगा कितना 150, और अगर ये दोनों रेखाएं बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो 150 हट गया तो ये बचा 15 और ये बचा 15, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 15। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखो समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करना है, 2-3 तरीके हैं यहाँ पे। इन सेंटर का एक फॉर्मूला होता है, सॉरी इन रेडियस का एक फॉर्मूला होता है, एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर। तो मुझे बता दो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी भुजा 6 है, इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया होगा √3/4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, और सेमी पैरामीटर कितना होगा इसका, सेमी पैरामीटर का मतलब है तीनों भुजाओं का योग का आधा, यानी कि 6 × 18 और 9 कैंसिल करेंगे जब इसको, तो यहाँ पे फाइनल जो निकल के आ रहा होगा वो आ रहा होगा √3। तो हम कह देंगे √3 जो है वो इसका अंतः त्रिज्या बना रहा होगा। एंगल बी, सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी एंगल सी का के आंतरिक कोण समद्विभाजक बिंदु आई पर मिलते हैं। ए बी सी में बी और सी के आंतरिक कोण समद्विभाजक बिंदु आई पर मिलते हैं। ठीक है, यदि बी आई सी एंगल ए अपॉन 2 + x है, बी आई सी का वैल्यू है एंगल ए बाई 2 + x, तो x का मान ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि बी आई सी होता कितना है 90 प्लस एंगल ए बाई 2, तो x के साथ में अगर इसका कंपैरिजन करेंगे तो हम बोल देंगे कि x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 90, और ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे ये सब। अगला देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q और कोण R का आंतरिक समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। ओके, बिंदु O पर मिलते हैं। फिर कह रहा है ROQ = 96 है, तो RPQ का मान क्या था। अब ये जो है
हम जानते हैं आर ओ क्यू जो 96 दे रखा है ये बराबर होता है 90 प्लस एंगल P बाय 2 के। इसको सॉल्व करना है। 90 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, 6 बचेगा, एंगल P अपॉन 2 और एंगल P का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से कितना, 12, और फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास 12। ऊपर वाला जो एंगल दिखा रखा है ये कितने डिग्री का है, 12 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PQR में O है अंतः केंद्र, PQR में O यहाँ पे दे रखा है इन सेंटर। फिर कह रहा है QPR इक्वल्स टू 50 है, तो QOR का मान बता दो कितना, तो 90 प्लस एंगल A बाय 2 और आंसर हो जाएगा हमारे पास 115। 90 में से 25 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 115। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन लग रहा है ये। ओके, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सिमिलैरिटी में 2 दिन पहले भी सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, इवन वैल्यू भी सेम थी, कोई चेंज नहीं था। चलिए देखते हैं। कह रहा है ट्राइंगल ABC में कह रहा है ट्राइंगल ABC में एंगल B का समद्विभाजक AD जो है वो एंगल B के समद्विभाजक पर लंब है, मतलब ये 90 डिग्री बनाता है, और ये पॉइंट जो दिखा रखा है ये D दिखा रखा है। और फिर कह रहा है इससे सामने ये E तक जाता है और ये पैरेलल है BC के। नीचे वाला पॉइंट ले लेते हैं M। तो इस पूरे ट्राइंगल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम बना रहे हैं ABM। ABM से आपको समझ में आएगा कि ये जो D से 90 काट रहा है, ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, ये भुजा कॉमन, तो ये AD और DM जो है वो 1:1 में चले जाएंगे। और फिर दूसरा हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं AMC। AMC में देखो यहाँ पे पॉइंट D यहाँ कहीं है और E यहाँ कहीं। हमें पता है AD और DM 1:1 में है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, तो AE और EC भी 1:1 में होंगे। और आपसे कह रखा है अगर AC का वैल्यू 12 यूनिट है तो AE का वैल्यू बता दो, तो हम कहेंगे 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में 2 बार सिमिलैरिटी लगनी थी, यहाँ पे कहीं पर भी सेंटर ऑफ ट्राइंगल का यूज नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन वहां पर भी पूछा गया है और यहाँ पर भी पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को आधार से आगे बढ़ाया जाता है, इस प्रकार वही कोण, मतलब इन सेंटर वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। ABC इन दोनों को आगे बढ़ाया जाता है और इसका जो एक्सटर्नल एंगल है उनका आधा जिस पॉइंट पर मिलता है वो कितना होता है, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे आंसर आधार कोणों के योग का 2 गुना, मतलब एंगल B प्लस एंगल C डिवाइड बाय 2। अगर इसको ठीक से देखेंगे तो इन दोनों के योग का आधा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। आपसे कह रहा है यदि I एंगल ABC का अंतः केंद्र है, एंगल ABC का अंतः केंद्र है, पॉइंट I, तो एंगल A अगर 60 है तो BIC का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 90 में से 30 जुड़ जाएगा और आंसर हमारे सामने आ जाएगा 120, 120, सीधा सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एंगल ए दे रखा है 80, बी दे रखा है 60, 60 दे रखा है तो ये 30 और 30। अगर ये 80 ये 60 है तो ये हो जाएगा 40, तो मतलब 20 और 20। x का मान 20 20 हो गया, ये 30 30 हो गया, तो y का वैल्यू कितना? तो y का वैल्यू होगा 80 के आधे में 90 जोड़ दो यानी कि 130। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपसे पूछा है x और y का मान बताओ, तो x का मान b है और y का मान है 130। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 और 4 दे रखी हैं, तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी? 5, ट्रिपलेट की फॉर्म से 3 4 5। फिर कह रहा है इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी यहाँ पे? अब हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि इन रेडियस जो होता है वो होता है एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर। इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया निकालेंगे, लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू 3 इंटू 4, तो हो जाएगा 6। एरिया हो जाएगा 6 और सेमी पैरामीटर कितना है? ऐड कर लो सबको, 8 4 12, 12 का आधा यानी कि वापस से 6। सॉल्व करोगे और वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। मतलब इन रेडियस जो इसकी होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर की, 1 1 और 1 सेंटीमीटर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे किसी त्रिभुज BO और CO एंगल CBD और BCA के बाहरी कोण समद्विभाजक है। ठीक है, एंगल A दे रखा है हमारे पास 40 डिग्री 40, तो आपसे कह रहा है BOC का मान बताओ कितना। तो हम जानते हैं ये होगा 90 माइनस एंगल A/2। इन सेंटर की प्रॉपर्टी यहाँ पर भी काम कर रही है, तो 90 माइनस एंगल A/2 हो कितना जाएगा? 90 में से अगर आप 20 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना? 70। 70 आपका फाइनल आंसर होगा ये। अगला देखते हैं। दिए गए चित्र में AM परपेंडिकुलर है BC पर, AM परपेंडिकुलर है BC पर एंगल A की समद्विभाजक रेखा है। एंगल A की समद्विभाजक रेखा है। ओके, AN जो है वो एंगल A का समद्विभाजक है, मतलब दो बराबर ट्राइंगल्स में इसको बांट। एक एंगल दे रखा है 65, दूसरा एंगल दे रखा है 30, तो दोनों ऐड कर देंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 65 प्लस 30 दैट इज 95, और 180 में से अगर 95 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच रहा होगा 85। 85 ऊपर वाला एंगल हो जाएगा और 85 दो बराबर पार्ट में डिवाइड होगा तो हो जाएगा 42.5, मतलब एक 42.5 होगा और दूसरा भी 42.5 होगा। अब आप कह सकते हो यहां पर एक और ट्राइंगल बन रहा है, यह है 60। हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ABM की, 65 90, तो ये एंगल कितना? तो ये हो जाएगा, दोनों एंगल फिर से जोड़ के 90 बनाएंगे यानी कि 25, और बाहर वाला और ये एंगल पूरा दे रखा है 42.5 जो अभी हमने निकाला। तो 42.5 में अगर 25 चला जाता है तो बचेगा कितना? तो बचेगा 17.5, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला एंगल निकल के आया 25, ये पूरा एंगल था 42.5, तो ये एंगल जो बच रहा है ये हो जाएगा 17.5। अच्छा, अब एक बात फिर से समझो इसको। ये सब करके तो हमने निकाल लिया इसको, इसका आंसर डायरेक्ट भी निकलता है, वो देखो, एंगल B माइनस एंगल C डिवाइड बाय 2। अगर कभी भी क्वेश्चन में एक परपेंडिकुलर डाल रखा हो और दूसरा एंगल बाइसेक्टर दे रखा हो,
तो उन दोनों के बीच का एंगल होता है एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइड बाय 2। तो एंगल बी माइनस एंगल सी कितना हो जाएगा 60 माइनस 30 दैट इज 35 डिवाइड बाय 2, तो आंसर हो जाएगा 17.5। डायरेक्ट याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को समद्विभाजक करे तो वह त्रिभुज होगा। देखो कोई एक ट्राइंगल है, अगर इसका एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटेगा तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा आंसर हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आंसर हो सकता है और इक्विलैटरल ट्राइंगल भी आंसर हो सकता है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में भी ऐसा होता है कि सामने वाली भुजा का जो परपेंडिकुलर होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, वो सामने वाली लाइन को दो बराबर भागों में तोड़ देता है। हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है तो आंसर हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, तो ये तो सारे ट्राइंगल में होता है, तो हम कहेंगे प्रत्येक त्रिभुज में उसका अंतः केंद्र जो है उसके अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंगल ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक आंतरिक कोण के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तो BOC बराबर किसके होगा, तो हो जाएगा 90 प्लस एंगल A/2। फिर से हमसे इन सेंटर का फॉर्मूला पूछ रहा है। अगेन इन सेंटर का फॉर्मूला ही दिखाया गया है। कह रहा है ट्राइंगल ABC में AB और AC को PQ तक बढ़ाया जाता है, PBC और QBC के कोण का समद्विभाजक। ओके, ABC को AB और AC को P और Q तक बढ़ाया जाता है, इन दोनों का समद्विभाजक PBC और QCB का समद्विभाजक O पर काटता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल A/2। अंदर बनता तो प्लस होता, बाहर बन रहा है तो माइनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्राइंगल ABC अंतः केंद्र O है, एंगल BOC हो 130, देन एंगल BAC का मान, तो सबसे पहले तो 130 में से 90 माइनस कर दो, बचा कितना 40, और जो बच रहा है इसका डबल कर देंगे यानी कि 80 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं। हाँ, फिर आपसे कह रहा है ट्राइंगल ABC में एंगल ABC और ACB के आंतरिक समद्विभाजक सारे इन सेंटर पर ही बेस्ड हैं, बिंदु O पर मिलते हैं। तो BOC अगर 120 है तो ऊपर वाला एंगल कितना, तो भाई 120 में से सबसे पहले 90 माइनस करो, हो जाएगा 30, और फिर 30 का कर दो डबल, तो हो जाएगा 60, और हम कह देंगे एंगल A का मान कितना होगा 60 डिग्री। लास्ट कह रहा है ट्राइंगल ABC में अंतः केंद्र O दे रखा है, एंगल A दे रखा है 30, तो BOC का मान कितना, तो 90 प्लस एंगल A/2। 90 में से एंगल A/2 जोड़ दोगे तो A/2 कितना 15, तो हो जाएगा आंसर 105। 90 प्लस 15, फाइनल आंसर आपका बनाएगा 105। आज हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में बचे हुए क्वेश्चन इसके हम फिनिश कर रहे होंगे, तो अगली क्लास में मिलते हैं। अगर कोई डाउट रह रहा है आपको यहाँ पर तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।